हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का एक और न्यू एंड फ्रेश एंड बेहतरीन चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 19 प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। आज हम इसका पहला लेक्चर यानी कि स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो लेक्चर नंबर 1 है हमारा। ओके, तो दोस्तों आपको पता होगा कि आपको अगर आपने सिलेबस अगर आपने देखा होगा आपके 7th स्टैंडर्ड का, एक बार स्टार्टिंग का जो पेज होता है इंडेक्स पेज जिसको बोलते हैं, उसमें जो चैप्टर नंबर 19 है ये आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है। यानी कि हम आ चुके हैं आपके सेकंड लास्ट चैप्टर की तरफ। ये चैप्टर 1 से 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। आज पहला लेक्चर है, एक और लेक्चर लूंगा, लेक्चर नंबर 2 तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद 2 लेक्चर में आपका जो 20 चैप्टर है, यानी कि जो स्टार वाला चैप्टर आपका आखिरी चैप्टर, वो भी कंप्लीट कर देंगे। यानी कि अगर मैं आपको बात बोलूं तो लगभग 4 to 5 लेक्चर जो अभी आएंगे, आने वाले 4 से 5 लेक्चर्स में आपके पूरा का पूरा 7th स्टैंडर्ड का साइंस जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। 7th मैथ्स ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया है, 7th साइंस भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आपका पूरा जो हमारे चैनल पे जो हम आपके लिए कंटेंट डालते हैं, मेनली साइंस एंड मैथ्स, इसके ऊपर ज्यादा फोकस जो रहते हैं हम, ये आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको बस यही करना होगा, हमारे वीडियोस को देखना होगा, ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, पूरा देखो, दोबारा देखो, ताकि ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी कंसेप्चुअल नॉलेज आपको क्लियर हो जाए और आप अपने एग्जाम में 90% के ऊपर मार्क्स लेकर आओ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो और आप खुद के नजर में भी हीरो बन जाओ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। पहला लेक्चर है हमारा। तो देखो, चैप्टर का नाम आपको नजर आ रहा है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहली बात हमें यह ध्यान में आता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक टर्म छुपा हुआ है, दैट इज मैग्नेट। ओके, तो मैग्नेट क्या होता है? जैसे आप सभी ने मैग्नेट के साथ, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में चुंबक बोलते हैं, ठीक है, चुंबक बोलते हैं, कोई लो चुंबक बोलता है, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो लोग बोलते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन इंग्लिश में हम लोग उसको मैग्नेट बोलते हैं, करेक्ट है। तो ये जो मैग्नेट होता है दोस्तों, इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। ये मैग्नेट के क्या होते हैं, कुछ विशेषताएं होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, तो वो हम लोग को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं कि मैग्नेट के पास एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि वो कुछ मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। जैसे कि बचपन में आप जब भी कोई लोखंड की चीजें देखते होंगे, आयरन, ठीक है ना, आयरन की चीजें जब देखते होंगे, जिसको हम लोग हिंदी में लोखंड बोलते हैं, तो लोखंड की चीजें के ऊपर ना मैग्नेट चिपक जाता है जाके। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है कि मैग्नेट के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो पूरे दुनिया में सिर्फ 3 टाइप के एलिमेंट्स के ऊपर नेचुरली अट्रैक्ट होता है। नेचुरली अट्रैक्ट होना मतलब कि ना, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी फोर्स, हम उसके ताकत नहीं लगाएंगे, हम उसके ऊपर बोलेंगे कि नहीं तू जाके चिपक जा, वो ऑटोमेटिकली जब उसके कांटेक्ट में आएगा, जब उसके नजदीक जाएगा, जाके वो चिपक जाएगा। अब ऐसे कौन से मटेरियल होते हैं? बचपन में आपने सिर्फ सुना होगा कि एक आयरन, लोखंड ही एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसा एलिमेंट होता है जो मैग्नेट से चिपकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये अकेला नहीं है, इसके अलावा भी और 2 मटेरियल होते हैं जिसपे जो लोखंड होता है वो चिपक जाता है, जिसका नाम है दोस्तों आयरन के अलावा कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट नाम है। जैसे कि आपने बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम सुने होंगे ना, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, पोटेशियम, सोडियम, ये सब क्या है, एलिमेंट्स के नाम है। सेम उसी प्रकार आयरन भी एक एलिमेंट है, कोबाल्ट भी जो है एक एलिमेंट है, और एक और एलिमेंट है जिसका नाम है निकेल। ठीक है, तो आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल, ये 3 एलिमेंट आपको याद रखना है कि ये 3 एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसपे मैग्नेट जो है वो जाके चिपक जाता है। और एक और चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं निपर मैग। ये चीज आपको नोट डाउन कर लेना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आपको पूछेगा। तो निपर मैग नाम का क्या है, एक एलॉय है। एलॉय मतलब क्या होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले भी कि एलॉय मतलब क्या होता है, जब 2 या फिर 2 से ज्यादा मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स जब आपस में मिला के बनाए जाते हैं कुछ चीज, वो चीज को एलॉय बोलते हैं। तो उसका नाम रखा गया निपर मैग। तो निपर मैग एक एलॉय है जो कि बनता है अगेन किससे, आयरन से, निकेल से, एंड साथ ही में इसमें क्या मिलाया जाता है, आयरन। ठीक है ना, जैसे मैंने बोला आयरन के अलावा निकेल होता है इसमें, निकेल के अलावा एक और एलिमेंट होता है एल्यूमिनियम। ये आपने सुना होगा नाम एल्यूमिनियम, तो सभी को पता होगा एल्यूमिनियम। और एक और एलिमेंट होता है जिसका नाम है टाइटेनियम, ये आपने सुना होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल होता है अगर देखा जाए तो टाइटेनियम। तो ये सभी एलिमेंट्स को जब मिलाया जाता है ना, तो वो बनता है एक एलॉय जिसका नाम है निपर मैग। और ये निपर मैग एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, इसी से मैग्नेट बनाया जाता है। जब भी कोई, जैसे आपको पता है एक मैग्नेट तो होता है नेचुरली हमें मिलता है, कहीं जो माइनिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, उसके दौरान मैग्नेट्स मिल जाता है, लेकिन एक मैग्नेट्स को बनाया भी जाता है। ठीक है ना, ताकि इसका हम लोग यूज कर सकें, क्योंकि आजकल मैग्नेट का तो बहुत ही यूज है ना, स्पीकर्स में है, लाउड स्पीकर्स, फिर आपका जो वर्कशॉप्स होते हैं, मैकेनिकल वर्कशॉप्स होते हैं, उसमें बड़े बड़े मैग्नेट लगे होते हैं। बहुत सारे यूजेस आ गए हैं आजकल मैग्नेट्स के, जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये बनाया जाता है। एंड साथ ही में एक और मैग्नेट है, मैग्नेटिक एलॉय बोल सकते हो, वो भी एक तरीके का एलॉय है जिसका नाम है दोस्तों यहाँ पे एल्लिको। ठीक है,
एल निको नाम का एक अलॉय है। यदि किससे बनता है आपको मैं बता दूं तो ये बनता है एल्यूमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट। ये तीन चीज को अगर मिला दिया जाए तो एक और एल्यूमिनियम सॉरी माफ कीजिएगा मैग्नेटिक एलॉय बनता है एल्निको, जिसको हम लोग एज ए मैग्नेट जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक था, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो ये था मैग्नेट और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। इसके अलावा और 2 से 3 प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि आपको पता होगा, फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूं आप लोग के लिए। मैग्नेट की और 2 से 3 प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, एक प्रॉपर्टी ये होता है कि उसमें मैग्नेट्स के अंदर ना सेम पोल जब भी आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पोल? पोल का मतलब क्या होता है? अगर मैं कोई भी मैग्नेट की बात करूं, समझ लो ये मेरा एक मैग्नेट है, तो एक तरफ क्या होता है नॉर्थ होता है, दूसरी तरफ क्या होता है साउथ होता है। ये सभी को पता होगा, ठीक है ना। कभी भी मैग्नेट के पास 2 एंड होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ठीक है। तो कभी भी अगर सेम पोल रहेंगे ना, सेम पोल, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये आपने बहुत पहले पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो याद दिला देता हूं आपको। तो सेम पोल यानी कि सेम सेम रहेंगे। जैसे कि अगर मैंने 2 मैग्नेट ले लिया, ठीक है, समझ लो मैंने क्या किया, यहां पे 2 मैग्नेट ले लिया, एक ये मैग्नेट है और एक और उसके सामने मैंने एक मैग्नेट रख दिया, इसके सामने एस रख दिया, इसके सामने एन रख दिया, मतलब साउथ और साउथ सेम आ गए या फिर नॉर्थ और नॉर्थ सेम आ गए, यानी कि सेम सेम पोल है एक दूसरे के सामने, तो वो चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे से दूर भागेंगे, जिसको रिपेल बोलते हैं, ठीक है, रिपल्शन बोला जाता है उसको। एंड वही अगर डिफरेंट पोल है, अलग अलग पोल है, ठीक है ना, डिफरेंट पोल जब होता है, अलग अलग पोल होते हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। यानी कि अगर एक पोल मेरा क्या है साउथ है, दूसरा पोल मेरा सामने आ गया नॉर्थ, ठीक है ना, नॉर्थ आ गया, तो साउथ और नॉर्थ आपस में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे जाके, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है अपोजिट अट्रैक्ट्स होते हैं बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल। ओके, तो ये था कुछ बेसिक चीजें मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है मैग्नेट का मैग्नेटिज्म, ठीक है। दैट इज ऑल्सो ए प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट, लेकिन ये क्या है हेडिंग डाल के बताएंगे आप लोग को। बहुत ईजी कंसेप्ट है एंड इतना ईजी है ये चैप्टर भी, आप देखोगे तो हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखना दोस्तों, इसके आगे का जो भी पार्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये बहुत ही कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करने वाला टॉपिक रहने वाला है, ठीक है ना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हेडिंग डाल देता हूं सबसे पहले, क्या नाम, जैसे मैंने बोला आपको मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेट है तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी भी रहेगी मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो जो भी मैग्नेट्स क्या करते हैं, अपना अपना प्रॉपर्टी जब दर्शाते हैं और वो प्रॉपर्टीज के वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस आता है इन द टेक्निकलिटीज और इन द डिफरेंट टर्म्स, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिज्म बोलेंगे। तो जैसे मैंने एक चीज आपको अभी अभी एक बताया मैंने कि व्हेनेवर वी कीप 2 मैग्नेट्स, एक ये मैग्नेट रखा, एक ये मैग्नेट रखा, व्हेनेवर वी कीप 2 मैग्नेट्स, we have one north direction here, we have one south direction here, okay, and we take another magnet here that is north direction and south direction। मैंने क्या लिया, नॉर्थ और साउथ का, ऑब्वियसली नॉर्थ साउथ ही होते हैं, तो सेम चीज ले रहा हूं मैं। तो ये भी नॉर्थ साउथ है, ये भी नॉर्थ साउथ है, लेकिन आप ये दोनों के बीच का जब देखोगे तो ये इधर पे साउथ है और ये नॉर्थ है, तो ये साउथ और नॉर्थ आपस में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे और ये जुड़ जाएंगे आपस में, ठीक है। यानी कि ये मैग्नेट अभी कैसे दिखेंगे, ये पूरा आपस में चिपक जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे, जो कि समझ लो ये हाफ था, एक मैग्नेट ये था, एक मैग्नेट ये था, तो आपस में चिपक जाएंगे। लेकिन अगर वही चीज यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं साउथ डाल देता और यहां पे मतलब उल्टा कर देता, मैग्नेट को उल्टा कर देता, तो इधर साउथ आ जाता, इधर नॉर्थ हो जाता, तो साउथ और साउथ रहे या फिर नॉर्थ और नॉर्थ रहे, तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं, ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे, ठीक है ना, ये और थोड़े से दूर भाग जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, अलग अलग हो रहे हैं, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग हो रही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैग्नेटिज्म का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैग्नेटिज्म में एक और फंडा ये होता है कि मैग्नेट जो होते हैं ना, मैग्नेट, इसका एक मस्त प्रॉपर्टी है। क्या मस्त प्रॉपर्टी है, यहां पे देखो, समझ लो ये मेरा एक मैग्नेट है, क्या है, ये मेरा मैग्नेट है। तो आपको एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं और इसको आपको याद रखना है जिंदगी भर, कभी भी मैग्नेट का जो सबसे ज्यादा पावर जो होता है ना, यानी कि मैग्नेटिक अट्रैक्शन करने की जो पावर होती है, जो खींचने की क्षमता होती है, वो सबसे ज्यादा कहां होती है, इसके पोल्स के पास होती है। पोल्स मतलब या तो वो नॉर्थ के पास होगी, ठीक है ना, इस तरह से, यानी कि सबसे ज्यादा जो अट्रैक्ट करेगा वो इस तरफ से करेगा, या फिर वो साउथ पोल से करेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, यहां पे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, यानी कि जो सबसे ज्यादा पावर है कोई भी मैग्नेट का, उसके कोने पे होती है। कोना मतलब जो उसका एंड होता है, जिसको पोल बोलते हैं, या तो नॉर्थ या तो साउथ, दोनों ही तरफ सबसे ज्यादा पावर रहेगी। तो आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या कर सकते हो, एक मैग्नेट ले सकते हो, वो मैग्नेट पे आप कोई भी आयरन का टुकड़ा, लोखंड का टुकड़ा ले लो और उसको टच करने की कोशिश करो। सबसे ज्यादा जो टच होगा वो ये रीजन पे टच होगा, यानी कि इस पे सबसे ज्यादा चिपकेंगे, इस पे सबसे ज्यादा चिपकेंगे, लेकिन जो बीच का एरिया रहेगा ना, बीच का जो पोर्शन रहेगा, वहां पे बहुत ही कम चिपकेंगे। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं चिपकेंगे, टोटली चिपकेंगे, लेकिन थोड़े से कम चिपकेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर इन दोनों के पास है। यानी कि ये दोनों जो एंड है, कोई भी मैग्नेट का जो कोना होता है ना, इस ये पूरा कोना और ये पूरा कोना, यहां पे चिपकेंगे सबसे ज्यादा, तो यहां के लिए बचेगा ही नहीं और यहां पे बहुत ही कम जाके चिपकेगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है मैग्नेटिज्म का, ठीक है। उसी तरह ये मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी के अंदर एक और चीज पढ़ना है हम लोग को, जो कि है दोस्तों अर्थ, ठीक है ना। अर्थ के बारे में पढ़ना है, जो कि आप सभी को पता होगा कि हमारा जो पृथ्वी है
हमारा जो अर्थ है दोस्तों, ये एक खुद एक मैग्नेट है, ठीक है ना। पूरा मतलब ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि रियल मैग्नेट है, लेकिन ये एक मैग्नेट जैसा ही काम करता है, ठीक है ना। आप ये गलत फहमी मत रहना कि मैग्नेट है, ठीक है, बोलने के लिए मैग्नेट है, लेकिन ये एक हमारा अर्थ क्या है, इट एक्ट्स लाइक ए मैग्नेट, मतलब वो एक चुंबक जो होता है आपका, मैग्नेट जो होता है उसी प्रकार काम करता है। आप कैसे करता है यहां पे मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। ओके ओके, तो हम बात कर रहे थे अर्थ के बारे में। तो जैसे अर्थ क्या है, वन, अर्थ इज अ गाइगेंटिक मैग्नेट। गाइगेंटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, सबसे बड़ा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे अर्थ से बड़ा प्लैनेट्स तो है, लेकिन उसमें मैग्नेटिज्म की पावर नहीं है। जैसे होगी, लेकिन इन्वेंशन नहीं हुआ है, और या फिर मुझे आइडिया नहीं होगा उस चीज का, लेकिन मुझे जहां तक नॉलेज है दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि जो हमारा अर्थ होता है वो एक मैग्नेट है, लेकिन ये बहुत बड़ा मैग्नेट है, क्योंकि हमारा पूरा पृथ्वी है ना, उसमें पूरा वर्ल्ड छुपा हुआ है, पूरा वर्ल्ड है उसके अंदर, तो एक बहुत ही बड़ा मैग्नेट है। और अर्थ की अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, तो अर्थ भी क्या करता है, एक तरीके से नॉर्थ एंड साउथ पोल की जैसा काम करता है। समझ लो ये मेरा पृथ्वी है, गोल ही होता है पृथ्वी, ऐसा बोला जाता है, लेकिन रियल में गोल नहीं होता है, हमको दिखाने के लिए गोल बताया जाता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो यहां पे अर्थ पे भी क्या होता है समझ लो, एक नॉर्थ डायरेक्शन होता है, आपने देखा भी होगा पूरा अर्थ में, आपने ग्लोब देखा होगा, ठीक है ना, जो गोल होता है, या फिर मैप्स भी देखे होंगे, तो ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, यहां पे वेस्ट होता है, यहां पे ईस्ट होता है, करेक्ट है, सभी ने देखा हुआ है। तो समझ लो कि अर्थ जो है एक तरीके से ये भी क्या है, एक मैग्नेट है, जहां पे इस तरफ नॉर्थ पोल है आपका, और इस तरफ क्या है, साउथ पोल है, करेक्ट है, समझ में आ रहा है। यानी कि ये जो पृथ्वी होगा, ये पृथ्वी के पास भी क्या होगा, मैग्नेटिज्म होगा, यानी कि मैग्नेटिक पावर होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी, यानी कि सबसे ज्यादा जो यहां पे अगर मैं बात करूं एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो ये रीजन में और ये रीजन में प्रोड्यूस होगा। तो ये क्या करता है, पूरा नॉर्थ से साउथ पोल का ये जो इस साइड का रीजन है, यानी कि वेस्ट का जो रीजन है, वो यहां से कवर करेगा। समझ में आ रहा है। वैसे इसी प्रकार से यहां से भी वो नॉर्थ से साउथ ईस्ट की तरफ से कवर करेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। यानी कि एक तरीके से आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा जो मैग्नेटिज्म का खेल है, ये अर्थ के ऊपर ही टिका हुआ है, और एक तरीके से आप बोल सकते हो कि हमारा जो अर्थ है वो एक मैग्नेट है। अब रीजन ये होता है, जैसे कि एक सवाल ये भी आता है कि यार सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मैग्नेट है, क्या सबूत है आपके पास। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारे अर्थ के ऊपर ग्रेविटी है, ठीक है ना, तो ग्रेविटी इज नथिंग बट बिकॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है, जो हर चीज जो होती है ऊपर से नीचे आ जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, एंड ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिज्म। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल यही पूरा फंडा है। जैसे कि आप आज भी क्या करो, एक मैग्नेट ले लो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट सीरीज जब मैं स्टार्ट करूंगा तब तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा, ठीक है, लेकिन समझ लो एक मेरे पास मैग्नेट है, मैग्नेट को फ्रीली आप एक धागे से लटका के छोड़ दो, तो वो जो रुकेगा ना, उसका डायरेक्शन देखना, हमेशा ईस्ट वेस्ट की तरफ नहीं रुकेगा, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ टिकेगा, और इससे आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि नॉर्थ किधर है और साउथ किधर है। एक और टॉपिक है इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है, मैग्नेटिक नीडल का, सेम उसी का कंसेप्ट है, उसी का फंडा है जो कि हम लोग को बताना है, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा था कि जो आपके अर्थ का जो एक गाइगेंटिक मैग्नेट जो बोला गया, तो वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट, ठीक है। तो विलियम गिलबर्ट जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया था ये एक्सपेरिमेंट के बेस पे, कि हमेशा जो अर्थ होता है वो नॉर्थ एंड साउथ के हिसाब से ही रोटेट होता है, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ के हिसाब से, क्योंकि वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। और उन्होंने बोला कि जो राउंड शेप है ना, वो एक मैग्नेटिक रॉक के जैसा काम करता है, जैसे कि एक बहुत बड़ा गोल सा पत्थर है, लेकिन वो क्या है, मैग्नेट की तरह काम करता है हमारा अर्थ, उस तरह उन्होंने बताया हुआ है, और वो हमेशा नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल के हिसाब से ही काम करता है, ठीक है ना। और साउथ पोल जो है मैग्नेटिक स्पीयर के जैसा काम करता है आपका, साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल, और इस प्रकार जो हमारा अर्थ है वो रोटेट होता है, ऐसा उन्होंने, ये जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गिलबर्ट, विलियम गिलबर्ट, उन्होंने कहा था। एंड बहुत सारी चीजें उन्होंने कही थी यहाँ पे, ठीक है, बट आपका 7th स्टैंडर्ड ये बेसिक चीजें हैं, तो आपको इतना ही फिलहाल के तौर पर आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये था मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में, या फिर अर्थ के बारे में कि क्या होता है बेसिकली। अब एक छोटा सा और टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है जो कि मैं लेना चाहता हूं आज के इस लेक्चर में, जिसका नाम है दोस्तों मैग्नेटिक नीडल। तो जैसे मैंने अभी एक फंडा बताया आपको कि हमारा अर्थ नॉर्थ है, समझ लो अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो मेरे लिए नॉर्थ ये हो गया, ये मेरे लिए साउथ हो गया। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, ये मेरा नॉर्थ हो गया, ये मेरा साउथ हो गया, ठीक है। तो जब भी मैंने मैग्नेट क्या करूंगा, मैग्नेट को क्या करूंगा, इस तरह से अगर मैं फ्रीली छोड़ दूंगा, अगर मैं घुमा रहा हूं, गोल गोल घूम रहा है, ये जो मैग्नेट है मेरा, ये गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, लेकिन जब ये रुकेगा तो ऑटोमेटिकली ये नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ ही रुकेगा, ना कि ईस्ट और वेस्ट की तरफ रुकेगा। तो ये जो फंडा है, इसका इस्तेमाल किया गया था साइंटिस्ट लोग के द्वारा, ताकि बनाया जा सके मैग्नेटिक नीडल। तो क्या होता है मैग्नेटिक नीडल, कैसे काम करता है और क्यों यूज करना है हमें, ये मैं बताऊंगा ये टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले बोर्ड को रफ कर लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं टॉपिक हमारा मैग्नेटिक नीडल। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही स्वीट सा है, छोटा सा टॉपिक है, जो कि अक्सर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन मैग्नेटिक नीडल, या फिर आपको डिफाइन करना है मैग्नेटिक नीडल। तो ये बहुत ईजी होता है और आप लोग इसको आसानी से
से कर भी पाओगे, ठीक है ना। तो चलो आखिरी टॉपिक है, आज का लेक्चर छोटा सा ही था और ऑब्वियसली 3 से 4 लेक्चर ही बचे हुए, तो हम लोग आराम से जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। और आपका पोर्शन भी खत्म होने वाला है, तो आपको बस अपनी तरफ से पढ़ाई करना है और हमारे वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखना है, सो दैट आप अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर कर सको, ठीक है। तो टॉपिक का नाम जैसे मैंने बोला, मैग्नेटिक नीडल। ओके, तो मैग्नेटिक नीडल जैसे मैंने बोला आपको क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो एक्सपेरिमेंट में, कि आप समझ लो कि आपके पास एक बाउल है, बाउल मतलब क्या होता है, कटोरा ले लो या फिर थोड़ा सा बड़ा बर्तन होगा आपके घर में, ठीक है ना, इस तरह से ले लो, इसमें पूरा पानी भर देना है आपको। एक पत्ती ले लेनी है, ठीक है, एक पत्ती मतलब लीफ जो होता है ना, प्लांट का पत्ती, लीफ, ठीक है, एक लीफ ले लेना है, समझ लो इस तरह से, ठीक है, एक लीफ है, यहां पे लीफ तैरेगा, पानी जब भरा रहेगा इसके ऊपर, समझ लो ये पूरा पानी भरा हुआ है इसके पास, ये क्या है, ये कटोरे के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट आप खुद कर सकते हो, लेकिन जब हम कराएंगे आप देख लेना, तब तक आप खुद भी कर सकते हो ये चीज। ये पत्ती ले लिया आपने और पत्ते के ऊपर क्या कर दिया आपने, एक सुई रख दिया, लेकिन वो सुई कैसा होना चाहिए, मैग्नेटिक पावर उसके अंदर होना चाहिए, यानी कि वो सुई को सबसे पहले एक मैग्नेट के ऊपर रब करो, कोई एक मैग्नेट होगा आपके घर में, तो सुई को, नीडल जो कि आयरन से बनी होती है बेसिकली, ठीक है, आयरन से बनी वाली लेना, स्टील से बनी रहोगी तो नहीं चलेगी काम, ठीक है। तो आपको लेना है एक आयरन की बनी हुई सुई, नीडल, उसको मैग्नेट के ऊपर रब करना है ताकि उसके अंदर एक मैग्नेटिक पावर आ जाए। और जब आप इसके ऊपर लीफ के ऊपर रखोगे तो ये जो सुई होगी ना, ये आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके रियल में बताता हूं। जैसे कि समझ लो ये सुई है मेरी, तो सुई क्या करेगा, ये पत्ती के ऊपर जब आप डालोगे तो वो तैरेगा, सबसे पहली बात तो तैरेगा, लेकिन ये फ्री रहेगा और ये रोटेट होएगा आपस में। और रोटेट क्यों होगा, कैसे होगा, कि एक जो उसका एंड होगा वो नॉर्थ की तरफ जाके रुकेगा और एक जो एंड होगा वो साउथ की तरफ जाके रुकेगा। तो इसका इस्तेमाल लोग क्यों करते हैं, आप मैग्नेटिक नीडल टॉपिक का नाम है ना, यानी कि जो सुई है आपकी वो मैग्नेटिज्म उसके अंदर आ चुका है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसके अंदर आ चुका है। तो यार इसका यूज क्या है, यूज ये है कि कभी भी ऐसा होता है कि आप जब डायरेक्शन भटक जाते हो, कि आपको पता नहीं है कि मुझे नॉर्थ में जाना है, लेकिन नॉर्थ किधर है, या फिर साउथ में जाना है किधर है, कोई भी डायरेक्शन में जाना हो किधर है। जैसे कि आपने एक शो देखा होगा डिस्कवरी पे, हमेशा आता था मैन वर्सेस वाइल्ड, ठीक है ना, बेयर ग्रिल्स का। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि वो क्या करते थे जब भी कभी जंगल में भटक जाएंगे, आपने शायद देखा होगा कि नहीं देखा होगा, बट एक जनरल एग्जांपल के तौर पे मैंने ये बात ली। वैसे बहुत सारी चीजें समझ लो, आप जंगल में भटक गए और आपको जाना है नॉर्थ की तरफ, तो कैसे जाओगे नॉर्थ की तरफ, तो आपको क्या करना है, आपके पास ना आजकल तो ये घड़ी वगैरह में भी आ जाता है, लेकिन दैट इज अ टेक्नोलॉजी थिंग, लेकिन आप रियल में अगर आपको बनाना है खुद से ही, तो क्या करोगे, एक छोटा सा आयरन का, अगर आपको ये भी मिल गया, क्या बोलते हैं उसको, वायर भी मिल गया, तो वो वायर का भी आप इस्तेमाल करके बना सकते हो, ठीक है। बस आपको ऐसे ही डेमोन्स्ट्रेट करना है, और जिस तरफ सुई जाके रुकेगा, ठीक है, वो डायरेक्शन और उसके अपोजिट डायरेक्शन, उसमें से ही कोई नॉर्थ रहेगा, या तो नॉर्थ रहेगा वो, या तो ये नॉर्थ रहेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं है ना नॉर्थ एक्जैक्टली क्या है। तो ये भी चीज मैं आपको क्लियर करा देता हूं, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनना, 2 मिनट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूं। क्या दोस्तों, कि जैसे मैंने बोला कि सुई जो है रोटेट हो गई, समझ लो यहां पे ऐसे आके रुक गया, ऐसे आके रुक गया, तो अब मुझे ये तो पता चल गया कि ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन है, समझ में आ रहा है, सुई ऐसा रुका हुआ है, तो हमको ये तो समझ में आ गया कि ये नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन है, लेकिन नॉर्थ कौन सा है इसमें से, वो पता है क्या, नहीं पता है, क्योंकि उसमें कहीं लिखा तो नहीं है ना कि यही नॉर्थ है यही साउथ है, ऐसा तो लिखा नहीं है उसमें निडल के ऊपर। तो मुझे ये तो पता चल गया कि समझ लो ये और ये मिला के नॉर्थ साउथ है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली नॉर्थ क्या है, बाय द डायरेक्शन ऑफ द सन। सन का हमें पता है कि अगर सुबह का टाइम है तो मुझे पता है कि सन मेरा ईस्ट में होगा। तो हमेशा याद रखना, एक चीज तो आपको मैंने बताया था कि नॉर्थ के नीचे साउथ होता है, बाजू में वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है। तो अगर आपको कंफ्यूजन है कि मैं यहां पे इस तरह हूं, कि मुझे कंफ्यूजन है, मैं इस तरफ खड़ा हूं, ठीक है ना, मैं इस तरफ खड़ा हूं, मुझे कंफ्यूजन है कि मेरा नॉर्थ किधर है, तो मैं देखूंगा ईस्ट। तो अगर ईस्ट जो है, यानी कि सन जो है मेरे राइट हैंड की तरफ है, जो सन है ईस्ट जो है, ये क्या है, राइट हैंड हो गया ना मेरे लिए, ये राइट हैंड की तरफ है, तो समझ जाना मेरा सामने वाला डायरेक्शन नॉर्थ है। समझ में आ रहा है, अगर ईस्ट इस तरफ आ रहा है तो समझ जाना पीछे वाला नॉर्थ है। इस तरह से जो लोग होते थे पुराने जमाने में ज्यादा पुराने में नहीं, जिनको टेक्नोलॉजी का यूज करना आता था, वो इस तरह से जो डायरेक्शन होते थे उसको आइडेंटिफाई करते थे और अपने सही राह पे जाते थे, ताकि वो भटके ना, नहीं तो भटक जाएंगे तो फिर कहीं और चले जाएंगे ना। तो सही डायरेक्शन का फॉलो करने के लिए ना आज भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी आ गया है, तो टेक्नोलॉजी में डायरेक्टली आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, जो आपके घड़ी में भी आ गया, मोबाइल में भी आ गया, आप चेक कर सकते हो। ये आपके मोबाइल फोन में भी होगा, ये एप्लीकेशन होगा, उसके अंदर आपको कंपास लिखा रहेगा, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक नीडल को एक और लैंग्वेज कहा जाता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। तो कंपास लिखा होगा उसमें, तो कंपास में आप जैसे क्लिक करोगे आपके मोबाइल को ऐसा ट्विस्ट करके देखना, ठीक है ना, आपके फोन को करके देखना दोस्तों, आप लोगों को जरूर से आइडिया होगा और काफी मजा भी आएगा करने में, तो जरूर से करना। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है मैग्नेटिक नीडल वो होता है समाप्त। एंड दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर है ये भी करता हूं मैं समाप्त।
ठीक है। तो जैसा मैंने बोला छोटा सा लेक्चर लेकर आऊंगा, लेकिन छोटा हुआ नहीं, आई गेस बहुत बड़ा भी हो गया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड कंसेप्चुअल नॉलेज मैंने आपको बताए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि हर एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें आगे बचे हुए कुछ टॉपिक्स है मैग्नेट के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, ये सभी चीज हम लोग कवर कर देंगे एंड ये चैप्टर भी जल्द से जल्द कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।